होती है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर जो भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और उसको हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक, जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षक भर्ती में सबसे अधिक चयन देने वाली संस्था, यानी यहाँ पे क्या बोला, निःशुल्क एकलव्य बैच और फ्री टेलीग्राम से जुड़े। ठीक, तो यानी हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी, उससे भी आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक, और साथ ही बताता है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है, ठीक, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, मतलब ये सारी जो भी हमारा फाउंडेशन बैच है, इसकी वैलिडिटी की अगर बात करते हैं तो ये हमारी वैलिडिटी इसकी 2 साल की रहेगी। समझ आ रही बात ना। और ये हमारा टारगेट बैच है, टारगेट नौकरी बैच है, जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी एलटी, मतलब ये आपका जो करंट बैच है। समझ आ रही बात ना। ठीक, उसके बाद आपके कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच भी है, किसके लिए है, टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, बीपीएससी ट्री और ट्री 4.0 के लिए। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो ये फाउंडेशन बैच है, ये आपका टारगेट नौकरी बैच है और ये आपका रिकॉर्डेड बैच है। ठीक, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या बोल रहा है यहाँ पर टीचर्स अकेडमी के यहाँ पर बीपीएससी ट्री 3.0 एंड 4.0 यूपीटीजीटी, ये सब आपका क्या है, कहीं ना कहीं आपके पूरे करंट बैच है यहाँ पर। ठीक, समझ आ रही बात है। ये बैच कब से स्टार्ट हो चुका है, आपका 26 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो इसमें भी आप लोग अच्छे से एनरोल करवा सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। समझ आ रही बात ना, कोई भी क्वेरी रहेगी। अब हम लोग आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पहला हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ अ गुड। समझ आ रही बात ना। सप्लाई ऑफ गुड का क्या मतलब होता है, समझ आ रही बात ना। ठीक, यानी कि माल की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स से आप क्या समझते हैं। तो कुल मिला के ये किससे रिलेटेड टॉपिक आपका यहाँ पर, जब आप सप्लाई चैप्टर पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक, जो सप्लाई चैप्टर होता है तो उसकी मीनिंग से रिलेटेड चैप्टर मतलब टॉपिक है। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि ये बोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स हम लोग उसको बोलते हैं जो स्टॉक, जो सामान आपके पास रखा हुआ है बेचने के लिए। ठीक, या फिर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है जो सामान, यानी टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस, यानी जो सामान आपका अवेलेबल कहां पर है, गोडाउन में, यानी गोदाम में जो अवेलेबल है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। या फिर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, यानी कि एक्चुअल में, यानी हकीकत में हमने कितना उत्पादन किया है फैक्ट्री के अंदर, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। या फिर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर अ सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है यहाँ पर। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स की कहीं ना कहीं मीनिंग की बात कर रहा है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता क्या है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो सप्लाई का मतलब होता क्या है। ठीक, तो हम लोग सप्लाई की अगर बात करते हैं, सप्लाई मतलब होता है कि देखिए सबसे पहला अगर सप्लाई जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो सप्लाई जो चैप्टर होता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हम लोग, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। मगर जो हमारा हम लोग जो डिमांड वगैरह पढ़ते थे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। ठीक, मगर जो आपका सप्लाई होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर, ये हम लोग पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आ रही है। फिर अब इसकी मीनिंग की बात करते हैं, तो इसका मीनिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक प्रोड्यूसर होता है, समझ आ रही है ना, प्रोड्यूसर बोल दीजिए, या फिर फर्म बोल सकते हैं, या फिर आप सेलर बोल सकते हैं। समझ आ रही बात ना। तो इनकी जो विलिंगनेस होती है, यानी कि क्या करना, कितना सामान ये बेचना चाह रहे हैं, यानी विलिंगनेस टू सेल। ठीक, पहला कीवर्ड क्या होता है, इसकी मीनिंग है विलिंगनेस टू सेल। ठीक, विलिंगनेस टू सेल, और ठीक यहां पे क्या बोला है, विलिंगनेस टू सेल हो गया, और क्या हो गया आपका यहाँ पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। समझ आ रही बात ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। समझ आ रही बात ना, क्या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर आपके जितने गुड्स का क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। समझ आ रही बात ना, प्रोडक्शन होगा या फिर ऑफर फॉर सेल होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पर सप्लाई की, तो सप्लाई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूसर कितना चाहता है, या अगर इसकी मीनिंग की बात करते हैं सप्लाई की, तो यानी एक प्रोड्यूसर कितना सामान बेचना चाहता है,
ठीक कहां पर, मार्केट में, ठीक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, सप्लाई बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ये आपका सप्लाई नहीं है। ठीक, यानी आपके पास कितना सामान बेचने के लिए रखा हुआ है, अवेलेबल है, वो आपका सप्लाई नहीं होता। या फिर टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस, आपके गोडाउन में कितना सामान रखा है, उसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक, द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, यानी आपने फैक्ट्री में कितना उत्पादन किया, इसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलते। हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, यानी विलिंगनेस, यानी कितना सामान वो बेचना चाह रहा है, किस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। यानी कि बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं कितने सामान को मार्केट में बेचना चाह रहा हूं, ठीक, कितने सामान को मार्केट में बेचना चाह रहा हूं एक पर्टिकुलर प्राइस पे ना, और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो कीवर्ड ध्यान रखिएगा, सप्लाई का कीवर्ड क्या रहता है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं सप्लाई के कीवर्ड की, सप्लाई के कीवर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला क्या है, विलिंगनेस कीवर्ड। इसका विलिंगनेस मतलब ये कितना ही बेचना चाहता है, ठीक, और एक पर्टिकुलर प्राइस। इसका दूसरा कीवर्ड क्या है, पर्टिकुलर प्राइस, और नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एक प्रोड्यूसर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने क्वांटिटी गुड्स बेचना चाह रहा है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको सप्लाई बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। ठीक, तो यानी बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं कितने क्वांटिटी का गुड्स बेचना चाह रहा हूं मार्केट में और किस प्राइस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये इसके कीवर्ड होते हैं। ठीक, तो यानी कि पहला ऑप्शन क्या बोला, स्टॉक बिक्री के लिए उपलब्ध है, ये नहीं होगा भाई, जितना मेरे पास अवेलेबल है क्या उतना मेरा बिक जाएगा क्या, नहीं। ठीक, या फिर गोडाउन में जितना स्टॉक है, भाई जितना गोडाउन में स्टॉक है क्या मैं सारा बेचना चाह रहा हूं, जरूरी है क्या, भाई मेरे गोडाउन में 100 यूनिट टीवी पड़ी हुई थी, क्या मैं 100 के 100 यूनिट टीवी नहीं बेचना चाह रहा हूँ, तो ये भी सप्लाई नहीं होगा। ठीक, माल का वास्तविक उत्पादन, जरूरी थोड़ी नहीं कि मैंने अगर 1000 टीवी बनाया तो 1000 टीवी हमारी क्या होगी, बिक जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यानी समय के प्रति इकाई एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए पेश किए गए सामान की मात्रा। समझ आ रही बात ना। ठीक, जितना सामान आप बेचना चाह रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ये ध्यान रखिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन डी क्या होगा इसका यहाँ पर, करेक्ट होगा। ठीक, तो ये सारे आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, समझ आ रही बात ना। ठीक, तो इसका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, यहां तो कोई डाउट, बढ़े आगे। नेक्स्ट, when price floor is set above equilibrium price it will be result in, समझ आ रही बात ना। इस एमसीक्यू को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, एक होता है आपका प्राइस फ्लोरिंग होता है, एक होता है आपका प्राइस सीलिंग होता है। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो ये दो टॉपिक हम लोग डिटेल में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं, यानी एमसीक्यू पे आते हैं। ठीक, तो पहला अगर हम बात करते हैं, एक होता है आपका प्राइस सीलिंग होता है, एक होता है आपका प्राइस फ्लोरिंग होता है। ठीक, एक होता है प्राइस सीलिंग होता है, एक क्या होता है आपका प्राइस फ्लोरिंग होता है। ठीक, सीलिंग की बात करते हैं, सीलिंग मतलब क्या होता है, छत ना, छत, यानी कि कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा है। सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत होता है, तो छत क्या आपकी एक लिमिट है ना। अगर आपको जंप करने की बात करते हैं, आप जंप कर सकते हो, मगर क्या छत के ऊपर जंप कर सकते हो क्या, नहीं ना, क्योंकि छत क्या एक लिमिट बन गई आपकी। तो ये प्राइस सीलिंग क्या होता है, आपका मैक्सिमम लिमिट होता है। मगर प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोरिंग का मतलब होता है जमीन। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो यानी कि कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे लोअर लिमिट की बात कर रहा है। ठीक, अगर आप नीचे जाना चाहते हैं, कितना नीचे जाएंगे, जमीन से नीचे तो जाएंगे नहीं। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो ये चीज बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी प्राइस होती है, समझ आ रही बात ना, प्राइस बोल रहा हूं यहाँ पर जो आपकी लिमिट सेट की जाती है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पे क्या करते हैं, सेट मैक्सिमम लिमिट, समझ आ रही बात ना, ऑफ प्राइस। ठीक, किसकी प्राइस सेट करते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी, वस्तु और सेवाओं की मैक्सिमम लिमिट। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है कि एक प्रोड्यूसर इस प्राइस से ज्यादा सामान नहीं बेच सकता है। समझ आ रही बात ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट अगर कोई प्राइस सेट नहीं करेगी, तो यानी सारे प्रोड्यूसर मिलकर पता क्या करेंगे, एक हाई प्राइस सेट कर देंगे और कंज्यूमर को क्या करेंगे, लूटेंगे। समझ आ रही बात ना। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था प्राइस सेलिंग का। ठीक, तो प्राइस सेलिंग क्या होता है यहाँ पर, कि गवर्नमेंट क्या करती है, सेट करती है मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है। कहती है प्रोड्यूसर लोग से गवर्नमेंट कि ये प्रोड्यूसर तुम लोग इससे ज्यादा प्राइस कंज्यूमर से चार्ज नहीं करोगे। समझ आ रही बात ना, इससे ज्यादा कंज्यूमर से प्राइस चार्ज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये चीज बोल रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट सेट होती है किसकी, गुड्स और सर्विस की। और ये कौन सेट करता है,
सेट या फिर इंप्लीमेंट बाय गवर्नमेंट। कौन करता है इसको? इसको गवर्नमेंट करती है, समझ आ रही ना, इंप्लीमेंट बाय गवर्नमेंट। समझ आ रही बात ना? ठीक, जैसे कि अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं, ये इसका है ग्राफ, समझ आ रही बात ना? ठीक, ये इसकी क्या है, यहां पर प्राइस है और ये क्या है, इसकी क्वांटिटी है। समझ आ रही बात ना? ठीक, तो ये आपका क्या जा रहा है, ये आपका जा रहा है सप्लाई कर्व जा रहा है। ठीक, ये आपका सप्लाई कर्व जा रहा है, ये आपका डिमांड कर्व जा रहा है। कौन सा कर्व जा रहा है? डिमांड कर्व जा रहा है। ठीक, तो यानी कि जो प्रोड्यूसर ने प्राइस सेट की थी, कितनी सेट की थी? मान लीजिए प्रोड्यूसर ने इस पेंसिल की प्राइस सेट की थी 50 रुपए। प्रोड्यूसर ने इस पेंसिल की प्राइस सेट की थी 50 रुपए। समझ आ रही बात ना? ठीक, तो गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोड्यूसर तुम इस पेंसिल को 50 नहीं बेचोगे, इस पेंसिल का जो दाम मैं सेट कर रहा हूं मैक्सिमम, उसको मैं सेट कर रहा हूं कितना? 20 रुपए। गवर्नमेंट ने बोला प्रोड्यूसर से तुम इस पेंसिल को आप कितने का बेचोगे? 20 रुपए का बेचोगे। समझ आ रही बात ना? तो यहाँ पे प्राइस कौन सेट किया? गवर्नमेंट ने सेट किया। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, प्रोड्यूसर ने सेट किया था 50 रुपए का बेचना चाह रहा था, मगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि 20 रुपए, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर इस पेंसिल को 20 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता। जब 20 रुपए सेट कर दी तो इसकी प्राइस यहां से कहां आ गई? यहां पर आ गई। समझ आ रही बात ना? कहां पे आ गई? यहां पे आ गई। समझ आ रही बात ना? ठीक, तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस आपकी कहीं ना कहीं कम हो गई। समझ आ रही बात ना? इक्विलिब्रियम लेवल से प्राइस कम ही सेट होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यानी इक्विलिब्रियम से लेवल से प्राइस क्या हो गई आपकी? नीचे आ गई। इक्विलिब्रियम लेवल से प्राइस क्या हो गई आपकी? नीचे आ गई। तो आप सबको पता होना चाहिए यहां पर कि अगर आपकी प्राइस, ठीक, अगर आपकी प्राइस कम होती है, अगर आपकी प्राइस कम होती है तो कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करता है? सप्लाई भी क्या करता है? कम करता है। यानी कि अगर दाम कम हो गया किसी गुड्स का तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई उसकी कम करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉफिट मार्जिन क्या होती है? कम हो जाती है। भाई जिस गुड्स में आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम होगी उस गुड्स को आप क्या करोगे? मार्केट में कम बेचोगे। समझ आ रही बात ना? ठीक, सप्लाई कम हो गई। तो ये चीज बोल रहा है कि जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 50 रुपए की चीज तुम 20 रुपए में बेचोगे, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि 20 रुपए से ज्यादा तुम लिमिट सेट नहीं कर सकते, मतलब बेच नहीं सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रोड्यूसर लोग का नुकसान हो गया। तो प्रोड्यूसर लोग पता है यहाँ पे क्या करते हैं? अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया 50 की चीज तुमको 20 में बेचनी, किसको? कंज्यूमर को। ठीक, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं? कंज्यूमर को सामान देना बंद कर देते हैं। समझ आ रही है? अगर कंज्यूमर क्या है कि भाई मेरे को ये पेंसिल दे दो, तो प्रोड्यूसर लोग बहाना करेंगे अरे हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो प्रोड्यूसर लोग पता क्या करते हैं? कहीं ना कहीं कंज्यूमर को सामान नहीं बेचते इजीली। इसकी वजह से क्या होता है? कंज्यूमर को सामान चाहिए, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, तो कंज्यूमर पता क्या करते हैं? ब्लैक मार्केटिंग की तरफ क्या होते हैं? वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। समझ आ रही बात ना? तो ये ध्यान रखिए कि इसकी वजह से सप्लाई क्या होती है? कम हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाती है, ठीक, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं शॉर्टेज पड़ने के चांसेस होते हैं। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? यहाँ पे इसकी अगर डीमेरिट्स की बात करते हैं, अगर इसकी डीमेरिट्स की बात करते हैं यहाँ पर, या फिर इसकी इंपैक्ट की बात करते हैं, ठीक, इसकी इंपैक्ट की बात करें तो यहां पर क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? प्रमोट होती है। समझ आ रही बात ना? यहां पर जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, काले बाजारी जो होती है, वो क्या होती है? प्रमोट होती है। क्योंकि ये बताओ, अगर प्रोड्यूसर 50 रुपए बेचना चाह रहा था, गवर्नमेंट ने बोला 20 रुपए का बेचो, ठीक, तो भाई गवर्नमेंट की बात तो टालेगा नहीं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर लोग पता क्या करते हैं कि कंज्यूमर को कहते हैं कि अरे यार ये तो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 20 का बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं कि यार हमारे पास तो पेंसिल अवेलेबल ही नहीं है कंज्यूमर भाई, आप जाओ कहीं और से ले लो। ठीक, इस वजह से क्या होता है? फिर दूसरे जो आपके जो सेलर आते हैं वो क्या करते हैं? इसको बेचते हैं किस पे? ब्लैक मार्केटिंग बेचते हैं, यानी हाई प्राइस पे बेचना चाहते हैं। क्योंकि अगर बताओ मेरे को पेंसिल चाहिए, मैं हर दुकान पे जा रहा हूं, भाई पेंसिल दे दो, पेंसिल दे दो, पेंसिल दे दो, कोई सप्लायर सप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो मुझे पेंसिल मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। मगर पेंसिल की जब मुझे जरूरत होगी ना, तो मैं क्या करूंगा? लालच दूंगा कि ऐसा यार थोड़ा पैसा ज्यादा ले लो मगर मुझे पेंसिल अवेलेबल करा दो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूं मैं? ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, जब प्राइस सेलिंग वाली की सिचुएशन आती है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? मैक्सिमम लिमिट सेट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट सेट करती है, जिसकी वजह से सप्लाई क्या होती है? कम हो जाती है। सप्लाई कम होने की वजह से क्या होती है? ब्लैक मार्केटिंग होती है। यहाँ पर समझ आ रही बात ना? ठीक, और ये ध्यान रखें जो मैक्सिमम लिमिट सेट करती है, ये क्या करती है ना? मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ये क्या होती है? बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मैक्सिमम लिमिट सेट होती है वो किसके नीचे रहती है? हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे ही रहेगी। ये ध्यान रखिएगा। समझ आ रही बात ना? इसलिए गवर्नमेंट के जो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था रेट, ये देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे किया था। समझ आ रही बात ना? तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ये वाला सिचुएशन होता है, ये कौन सा सिचुएशन होता है? इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यहाँ पर डेफिशिएंसी की सिचुएशन होती है यहाँ पर। समझ आ रही बात ना? यहाँ पर कमी पड़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भाई? यहाँ पर ये सिचुएशन में क्या होता है कि जो डिमांड होती है, भाई ये देखिए प्राइस कम हो गई। जब प्राइस आपकी कम हो गई,
तो आपकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। सप्लाई कम होगी तो यानी इसका मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा होगी। समझ आ रही बात ना, ये सिचुएशन आई। और इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपकी डिमांड क्या होगी, इस सिचुएशन में आपकी जो डिमांड होती है वो ज्यादा हो जाती है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। आपकी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ना। यहाँ पे क्या होती है, सामान की कमियां पड़ने लगती है। जब आपको पता है जब सामान की कमियां पड़ने लगती है उस समय क्या होता है, प्रोड्यूसर लोग काले बाजारी करते हैं। समझ आ रही बात ना, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समझ आ रही बात ना, ये था आपका प्राइस सेलिंग। समझ आ रही बात ना, ठीक, ये आपका क्या था, प्राइस सेलिंग। भाई सेशन को जल्दी जल्दी लाइक कर दिया करिए, ठीक, इससे मोटिवेशन ही मिलता है। आप लोग ये देख रहे होंगे ना कि भाई मैं एमसीक्यू कराता हूँ, कितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन कराता हूँ। समझ आ रही बात ना, सोचिए जब मेन टॉपिक पढ़ाएंगे तो कितना ज्यादा डिटेल में होगा। समझ आ रही बात ना, ठीक, ये ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, प्राइस सेलिंग का मतलब क्या होता है, सेट करती है मैक्सिमम लिमिट। मगर मैक्सिमम लिमिट जो प्राइस की सेट करती है गवर्नमेंट, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, हमेशा नीचे रहता है। ये ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम लेवल से हमेशा बिलो सेट करती है। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसी सिचुएशन होती है, ये जो प्राइस सेलिंग वाली सिचुएशन होती है, ये ऐसी सिचुएशन होती है, इसमें एक होता है प्रोड्यूसर होता है, इसमें एक प्रोड्यूसर होता है, एक होता है आपका कंज्यूमर होता है। ठीक, तो ये वाली सिचुएशन गवर्नमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया करती है, ये कंज्यूमर के लिए करती है। समझ आ रही बात ना, ये कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया सिचुएशन है, क्योंकि कंज्यूमर को क्या होगा, हर एक चीज अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी। मगर प्रोड्यूसर का यहाँ पे नुकसान क्या होगा कि प्रोड्यूसर को भाई इक्विलिब्रियम लेवल से आप कम प्राइस सेट कर रहे हो, तो प्रोड्यूसर को तो घाटा फील हो रहा है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन, यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर सैड होता है। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर क्या हो गया, सैड हो गया। मगर कंज्यूमर क्या होता है, खुश ना। प्राइस सीलिंग ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपका प्रोड्यूसर सैड होता है ना, क्योंकि भाई उसके इक्विलिब्रियम प्राइस से तुमने कम सेट कर दी प्राइस गवर्नमेंट ने, तो प्रोड्यूसर साथ तो गलत हो रहा है ना यहाँ पर। ठीक, और प्रोड्यूसर साथ गलत होता है तो इसलिए प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं, मिलकर काला बाजारी करने लगते हैं। मगर कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कंज्यूमर खुश। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां प्रोड्यूसर सैड और कंज्यूमर खुश होता है। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया है, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया है। समझ आ रही बात ना, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़े आगे। दो मिनट। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हमारी प्राइस सीलिंग की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्राइस फ्लोरिंग की। किसकी बात करेंगे यहां पर, प्राइस फ्लोरिंग की बात करेंगे। अब आपको पता है फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन यानी नीचे। तो यहां पर क्या होती है, यहां पे मिनिमम लिमिट सेट करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, मिनिमम लिमिट की बात करते हैं यहां पर ना। यहां पर गवर्नमेंट, आप पता है ये वो सारी सिचुएशन में, यानी प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट कंज्यूमर के लिए सोचती है ना। वहां पे कंज्यूमर खुश होता है और प्रोड्यूसर दुखी होता है। इस वाले केस में क्या होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ठीक। इस सिचुएशन में कंज्यूमर सैड होता है, यहां पे कंज्यूमर सैड होता है और यहां पर क्या होता है, प्रोड्यूसर खुश होता है। समझ आ रही बात ना, क्यों खुश होता है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट सेट मिनिमम लिमिट। गवर्नमेंट क्या करती है, सेट करती है यहां पर मिनिमम लिमिट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ रही बात ना, यानी यहां पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि कोई भी प्रोड्यूसर इससे कम दाम में सामान नहीं बेचेगा। समझ आ रही बात ना, यहां पर गवर्नमेंट ये सेट करती है मिनिमम लिमिट कि कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे पेंसिल की बात करते हैं ना, तो इस पेंसिल को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई भी प्रोड्यूसर, इंडिया में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, इसको 20 रुपए से नीचे नहीं बेचेंगे। समझ आ रही बात ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम लिमिट सेट कर दी। तो कोई भी प्रोड्यूसर जब इसको 20 रुपए के नीचे नहीं बेचेगा, तो यानी कहने के प्रोड्यूसर लोगों को तो फायदा हो रहा है ना। समझ आ रही बात ना, तो यानी कोई प्रोड्यूसर कम में बेचेगा नहीं, तो सारे प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अच्छे रेट में बेचेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर मिनिमम लिमिट सेट करते हैं, बट ये एबव किसके रहता है, बट एबव, ये कीवर्ड ध्यान रखें, ये एबव इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ आ रही बात ना, वो बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस रहता था, ये क्या रहता है, एबव इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है। ये ध्यान रखिएगा। समझ आ रही बात ना, ठीक। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली डायग्राम की बात करते हैं, ये आपकी प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी, ये आपकी सप्लाई कर्व और ये आपकी डिमांड कर्व।
समझ आ रही बात ना, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लीजिए पेंसिल की बात करते हैं, ये पेंसिल आपकी मान लीजिए गवर्नमेंट, ये प्रोड्यूसर लोग 20 रुपए बेच रहे थे, अब गवर्नमेंट ने बोला इस पेंसिल को 50 रुपए से नीचे नहीं बेचना है। समझ आ रही बात ना, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इस पेंसिल को आप 50 रुपए से नीचे नहीं बेचना है, ठीक। और ये क्या होता है, एबव इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। ये कहां सेट होता है, हमेशा एबव इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अब ये पेंसिल को गवर्नमेंट ने बोला किससे 50 रुपए से ज्यादा नहीं बेचना है, ठीक। तो ये देखिए अब यहाँ पे अगर इस प्राइस ऊपर चली गई, आपकी प्राइस ऊपर चली गई, समझ आ रही बात ना। और आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ती है, आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी प्राइस बढ़ती है, ठीक, तो सप्लाई क्या होती है, ज्यादा होती है। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े होंगे ना, जब प्राइस आपकी ज्यादा होती है तब सप्लाई क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। और डिमांड क्या होती है, कम होती है। डिमांड क्या होती है, कम होती है। समझ आ रही बात ना, जब आपकी प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड क्या होती है, कम होती है। यानी कि प्राइस का सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशन है। समझ आ रही बात ना, प्राइस का सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशन है, मगर प्राइस का डिमांड से इनवर्स रिलेशन है। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्राइस ज्यादा हुई तो सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बताइए जब सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ज्यादा बेचेंगे यहाँ पर, ठीक। तो प्रोड्यूसर लोग जो सामान क्या करेंगे, ज्यादा बेचेंगे। समझ आ रही बात ना, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा कि जब प्रोड्यूसर लोग ज्यादा तो बेचेंगे, मगर ये बताइए डिमांड तो कम हो गई। भाई अगर प्राइस ज्यादा हुई तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, मगर डिमांड कम हो गई। यानी प्राइस ज्यादा होने की वजह से कंज्यूमर लोग क्या करेंगे, सामान कम खरीदेंगे। जब प्रोड्यूसर लोग सामान कम खरीदेंगे तो ये सिचुएशन पता क्या होती है आपकी, ये जो आपकी सिचुएशन होती है ये आपकी होती है सरप्लस की। ये कौन सी सिचुएशन होती है, सरप्लस की। प्राइस सीलिंग के केस में आपका वहां पे डेफिशिएंसी आ रहा था, यानी स्टॉक की कमी हो रही थी, मगर यहां पर क्या होगा, सरप्लस हो रहा है, यानी स्टॉक आपका बच जा रहा है। क्योंकि ये बताओ प्राइस ज्यादा हो गई तो डिमांड कम हो गई, जब डिमांड कम हो गई तो मेरे पास तो स्टॉक धरा का धरा रह गया ना भाई, स्टॉक मेरे पर रखा रह गया, कोई खरीदेगा क्या भाई। आप सबको पता है कि प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड कम होती है। भाई सामान महंगा हो गया तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा कि कम खरीदेगा, कम खरीदेगा ना, ठीक। जैसे टमाटर महंगा हो गया था तो प्रोड्यूसर वो जो कंज्यूमर था वो क्या कर रहा था, कम खरीद रहा, ज्यादा खरीदा, कम खरीद रहा था, ठीक। तो ये चीज बोल रहा है कि जब सरप्लस की सिचुएशन आती है तो इस केस में क्या होता है, इसका इंपैक्ट पता क्या होता है, यहां पर 2 मिनट, इसका मतलब क्या है, सरप्लस ऑफ स्टॉक होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टॉक क्या होगा, सरप्लस होगा, यानी एक्स्ट्रा सामान आपके पास बचा रह जाएगा, ठीक। तो यही बोल रहा है कि इसका इंपैक्ट पता क्या पड़ेगा, इसके इंपैक्ट की बात करते हैं। इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि जो आपके पास गवर्नमेंट जो रहेगी, गवर्नमेंट क्या करे भाई, अगर गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दी है ना, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस सेट कर दी, ठीक। सामान तो मगर बिक नहीं रहा है, कंज्यूमर तो ले नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट तो जिम्मेदारी लेगी ना। अगर गवर्नमेंट ने प्राइस ज्यादा सेट कर दी है, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल से प्राइस ज्यादा सेट कर दी गवर्नमेंट ने, यानी कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे टमाटर केस में क्या होता है, टमाटर कमी हो रही थी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई भी प्रोड्यूसर इससे ज्यादा मतलब इससे कम में नहीं बेचेगा। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 20 रुपए की चीज थी, अब इसको कोई 50 रुपए से कम नहीं बेचेगा, 20 की चीज अब तुम 50 में बेचो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, सामान महंगा हो गया। जब सामान महंगा हो गया तो आपकी डिमांड क्या हो गई, यहाँ पर जो आपकी डिमांड है यहां पर क्या हो गई, कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो कोई कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, कंज्यूमर खरीदेगा नहीं तो जो प्रोड्यूसर लोग हैं उनके पास सामान धरा का धरा रह जाएगा, प्रोड्यूसर को तो नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होने देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी कि यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, मेंटेन करेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, मेंटेन करती है बफर स्टॉक। समझ आ रही बात ना, बफर स्टॉक क्या करती है, मेंटेन करती है, यानी कि अनाज वगैरह क्या करती है, रखी रहती है अपने पास। जब कहीं आपत्ति वगैरह आती है, कहीं ना डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो वहां पे सप्लाई करने के लिए। समझ आ रही बात ना, ठीक। गवर्नमेंट क्या करती है, मेंटेन करती है बफर स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। गवर्नमेंट क्या करती है, मेंटेन करती है बफर स्टॉक। समझ आ रही बात ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जो प्रोड्यूसर का अगर सामान महंगा हो गया तो कंज्यूमर खरीद नहीं रहा है, जब कंज्यूमर नहीं खरीद रहा है तो कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर को तो नुकसान हो गया ना। तो गवर्नमेंट कहती है प्रोड्यूसर तू नुकसान की टेंशन मत ले, तेरे से सामान मैं खरीदूंगी। समझ आ रही बात ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे सामान खरीद कर क्या करती है, बफर स्टॉक को मेंटेन करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। प्राइस सीलिंग से क्या हो रहा था, वहां पर प्राइस सीलिंग से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, मगर प्राइस फ्लोरिंग से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है बफर स्टॉक। समझ आ रही बात ना, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसा लग रहा है सेशन, बढ़िया लग रहा है ना। बस ये ध्यान रखिएगा, प्राइस सीलिंग में क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट। भाई सीलिंग मतलब छत, तो यानी मैक्सिमम, तो वहां पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, वहां पे मैक्सिमम लिमिट सेट कर रही है, मगर वो मैक्सिमम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के नीचे रहता है हमेशा।
ना। मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है मगर बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल होता है। मगर ये प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है, जमीन यानी मिनिमम लिमिट सेट कर रही है और वो मिनिमम हमेशा इक्विलिब्रियम से एबव रहता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े आगे देखिए, अगर इसके मैं समरी की बात करता हूं तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइस सीलिंग में प्रोड्यूसर सैड और कंज्यूमर हैप्पी, ठीक। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि किसके प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट को, कंज्यूमर को, ठीक। दूसरा यहां पे सेट करिएगा, यहां पर मैक्सिमम लिमिट सेट होती है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट बट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक। ये क्या होता है, बिलो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होता है, सो एज रिजल्ट, ठीक। जब प्राइस आपकी क्या होगी, जब प्राइस आपकी कम होगी, ठीक, जब इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे आप बेच रहे हो तो प्राइस आपकी कम होगी, तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी, बट डिमांड क्या होगी, बट डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर आपको समझ आ रहा होगा कि यहां पर आपकी डिमांड क्या हो गई है, यहां पर आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। जब आपकी डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इसको क्या होता है, यहाँ पर ये होती है आपकी शॉर्टेज। यहाँ पे क्या होता है आपका, शॉर्टेज ऑफ गुड्स ना, यहाँ पे गुड्स की क्या होती है, कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स होता है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पे प्रमोट होती है, ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पर प्रमोट होती है, ठीक। ये कीवर्ड, इससे ज्यादा बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ आ रही बात ना, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से, ये आपको मैंने पूरे इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखवा दिए हैं। समझ आ रही बात ना, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, प्राइस फ्लोरिंग की, अब इधर किसकी बात करते हैं, प्राइस फ्लोरिंग की, ठीक। प्राइस फ्लोरिंग की बात करते हैं तो यहां पर प्रोड्यूसर खुश, देखिए कितना स्माइल कर रहा है ना, और कंज्यूमर क्या होता है यहां पर, कंज्यूमर यहां पर सैड। समझ आ रही बात ना, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सेट मिनिमम लिमिट, ठीक, मिनिमम लिमिट सेट करती है ना, मगर बट बिलो, बिलो नहीं, बट एबव इक्विलिब्रियम, एबव इक्विलिब्रियम लेवल पे ना, इक्विलिब्रियम लेवल से क्या करती है, ऊपर सेट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होता है, जब आपकी प्राइस क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, बट डिमांड क्या होती है, यहां पर बट डिमांड क्या होती है, आपकी कम हो जाती है। या डिमांड कम हो जाती है तो एज रिजल्ट, इसका मतलब क्या होता है यहां पर कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। जब सप्लाई क्या होता है, ग्रेटर देन डिमांड ना, यानी कि सामान खरीदने वाले 10 ही लोग रहेंगे मगर बेचने वाले कितने हैं, 50 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पर सरप्लस की सिचुएशन आती है। यहाँ पे क्या होता है, सरप्लस ऑफ स्टॉक होता है, सरप्लस ऑफ स्टॉक होता है। इसकी वजह से इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट मेंटेन, गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर मेंटेन करती है बफर स्टॉक को, गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर मेंटेन करती है बफर स्टॉक को, यानी एडवांस में गुड्स को क्या करती है, यहाँ पर मेंटेन करती है। समझ आ रही बात ना, ठीक। ये इसका पूरा समरी है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी बन गया है आपका, और आपकी समरी भी बन गई है। समझ आ रही बात ना, ठीक। दोनों स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, वापस हम लोग आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। बढ़े आगे, अब देखिए, आप बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे व्हेन प्राइस फ्लोर इज सेट अबव इक्विलिब्रियम। भाई जाहिर सी बात है, जो प्राइस फ्लोर होता है वो मिनिमम लिमिट होती है, वो मिनिमम लिमिट सेट किससे होती है, इक्विलिब्रियम लेवल से अबव होती है, ठीक। तो ये चीज बोला, जब कीमत स्तर को संतुलन कीमत से ऊपर सेट किया जाता है
तो इसका परिणाम क्या होगा? बस जाहिर सी बात है कि जो आपकी मिनिमम लिमिट है, जो आपकी मिनिमम लिमिट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सेट बाई, ठीक, सेट बाई गवर्नमेंट, ठीक, बट एबव इक्विलिब्रियम लेवल, एबव इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक। तो इसका क्या होगा? एज अ रिजल्ट इसका मतलब क्या है यहाँ पर? भाई यहाँ पर प्राइस किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे प्राइस इसकी बात कर रहा है कि फ्लोर की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मिनिमम लिमिट सेट करते हैं, तो ये चीज बोल रहा है कहीं ना कहीं क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से यहाँ पे प्राइस क्या होती है आपकी? कम होती है, ठीक। यहाँ पे आपके यार प्राइस क्या होती है? इक्विलिब्रियम लेवल से प्राइस ज्यादा होती है। जब प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई क्या होती है आपकी? कम होती है। मतलब प्राइस भी, सप्लाई भी क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है। जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, बट डिमांड क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? सप्लाई, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पर? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। यानी इस क्वेश्चन मतलब क्या बोल रहा है कि जब आप प्राइस फ्लोरिंग की सिचुएशन क्या होती है? सप्लाई क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? डिमांड से। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर? सरप्लस होता है। भाई इसकी वजह से क्या हो गया? सरप्लस हो गया ना। ऑप्शन क्या बोल रहा है? शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्टेज किस केस में होता है? प्राइस सीलिंग के केस में होता है। शॉर्टेज किस केस में होता है? प्राइस सीलिंग के केस में होता है। इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया हमने ना, एलिमिनेट कर दिया हमने। दूसरा बोल रहा है सरप्लस, जाहिर सी बात है ये किस में होता है आपका? प्राइस फ्लोरिंग के केस में होता है। प्राइस फ्लोरिंग के केस में क्या होता है? हमेशा सरप्लस होता है ना। तो ये क्या होगा? ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होता है आपका? सरप्लस सिचुएशन होती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है? जहां पर आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है ना। जो सिचुएशन होती है जहां पर आपका डिमांड और सप्लाई क्या होती है? दोनों बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये, ठीक। नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट, यानी अधिशेष। समझ आ रही बात ना? ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। समझ आ रही बात ना? ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े आगे। इसका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वाई इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो इन इंडिया? ठीक, यानी क्या बोल रहा है? जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यहाँ पर, समझ आ रही बात ना, वो लो इन इंडिया स्टैटिस्टिकली, तो यानी ये बोल रहा है कि लो की बात कर रहा है ना यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ क्या बोला? अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स टू 59। क्या यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट किससे किया जाता है? किस अनएम्प्लॉयमेंट लगा था? बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो क्या उसको कैलकुलेट 15 ईयर्स टू 59 ईयर बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा थोड़ी नहीं है यहाँ पे, ठीक। दूसरा बोला अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड अ जॉब। भाई अनएम्प्लॉयमेंट को तब कब बोलते हैं हम लोग? जब कोई इंडिविजुअल अपनी जॉब को नहीं ढूंढ पाता ना। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड द डोमेस्टिक। यानी ये बोला अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता क्या है? अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं बेसिकली, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी मतलब ये होता है कि मैं काम करना चाह रहा हूं मगर मुझे काम नहीं मिल रहा है। समझ आ रही बात ना? तो उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं। पता चले मेरा काम करने मन ही नहीं, मैं तो घर में सोता रहता हूं और मैं कहता हूं मैं तो बेरोजगार हूं, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे? कि आप काम करना चाह रहे हो मगर आपको काम नहीं मिल रहा है, ठीक। आप काम करना चाह रहे हो मगर आपको काम नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? ठीक, सबसे पहले यहीं पे समझ आ रहा है कि आपका क्या होगा यहाँ पे? ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या चूज करना आपको। ओनली थ्री ऑप्शन तो हो गए नहीं, ये गलत है पहला, ठीक। तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2 and 3 भी नहीं हो सकता भाई, ये 3 यहीं पर रिजेक्ट हो गया, तो 2 and 3 होगा ही नहीं। दूसरा बोल रहा है ओनली 2, ठीक, ये भी ऑप्शन गलत है, ओनली 2। समझ आ रही बात ना? तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा, ठीक। यानी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? कि आप काम करना चाह रहे हो मगर आपको काम नहीं मिल रहा है। समझ आ रही बात ना? ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोलते हैं। भाई अगर यहाँ पे ऊपर वाले क्या बोला? 15 से 59 ईयर तक का बोल रहा है यार, काम अगर इसमें से कुछ लोग होंगे जो काम ही नहीं करना चाह रहे होंगे तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी लेंगे भाई। अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग उन्हीं लोग को लेंगे, बेरोजगारी में उन्हीं लोग को लेंगे जो काम करना चाह रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक, वही लोग बेरोजगार कहलाते हैं। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी? जो हमारी सोसाइटी है, हमारी इंडिया में जो सोसाइटी है, यानी इंडियन इकोनॉमी जो है,
ना इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। समझ आ रही बात ना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, या फिर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, या फिर पॉवर्टी की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, या फिर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। किस प्रॉब्लम को फेस कर रही है बताइए। यानी समाज के समक्ष मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? बेरोजगारी, असमानता, गरीबी या कमी। समझ आ रही बात ना। ये हमने इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन हम लोग पढ़ा रहे थे तो वहां मैंने डिटेल में बताया था कि मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी की। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, यानी सारी प्रॉब्लम तो है हमारी इकोनॉमी में, हमको तो ऑप्शन एक ही सेलेक्ट करना है। सारे प्रॉब्लम तो हमारी इकोनॉमी में, अगर ऑल ऑफ दीज होता तो हम लोग टिक कर देते हैं, मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको एक ऑप्शन को टिक करना है। तो ये चीज बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिस ऑप्शन की वजह से बाकी 3 ऑप्शन भी उसी के अंदर आते हैं। समझ आ रही बात ना। यानी ये ऐसा एमसीक्यू है यहाँ पर कि अगर कोई एक ऑप्शन है उससे हमको सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी अदर जो 3 प्रॉब्लम है वो भी कवर होनी चाहिए। समझ आ रही बात ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कमी। समझ आ रही बात ना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट मीन्स, आप सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारी वांट्स होती है, जो हमारी वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, यानी असीमित होती है। जो हमारी वांट्स होती है वो क्या होती है हमारी? ठीक, असीमित होती है। मगर जो हमारी यहाँ पर वांट्स होगी, मगर उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, यानी जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मतलब क्या होता है? उसको सीमित बोलते हैं। ठीक, लिमिटेड मतलब क्या होता है? यहाँ पर सीमित बोलते हैं। समझ आ रही बात ना। वांट्स हमारी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। रिसोर्स हमारी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक, तो ये चीज बोल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर अपने परिवार में बात करते हैं कि यार हमारे परिवार, हम लोग तो बहुत बड़े सपने देखते हैं कि हमारे यहाँ BMW होनी चाहिए, हमारे यहाँ फ्लैट होनी चाहिए, हमारे यहाँ फ्लैट होनी चाहिए, यहाँ घर होनी चाहिए, बहुत सारे सपने होते नहीं होते। मगर क्या उन सपने को पूरा करने के लिए, हमारी वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे यहाँ रिसोर्स यानी जो सैलरी आ रही है क्या वो फुलफिल है क्या? नहीं ना। कहीं ना कहीं जो हमारी इच्छाएं होती है वो इतनी होती हैं, मगर उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारी रिसोर्सेज होती है वो इतनी होती है। तो ये बताओ, इतनी सी रिसोर्स से आप इतनी सी वांट्स को कभी पूरा कर सकते हो क्या? नहीं पूरा कर सकते ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी बोलते हैं। उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ये तीनों प्रॉब्लम क्या आती है, ये ध्यान रखिएगा। स्कैरसिटी की वजह से ये तीनों प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि ये बताओ, नौकरी तो हर कोई करना चाहता है, मगर ना हर कोई चाहता है नौकरी करना, यानी वांट्स क्या होगी? ज्यादा होगी, मगर उस नौकरी को देने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो क्या लिमिटेड है ना। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गया ना। या फिर पैसे की बात करते हैं ना, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, मगर जो पैसा कमाने जरिया है वो इकोनॉमी में क्या है? कहीं ना कहीं कम है। इसकी वजह से क्या होता है? इनइक्वालिटी आ रहा है। भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है। ठीक, पॉवर्टी इसी की वजह से आ रहा है। तो ये चीज बोल रहा है कि यहाँ पर मेन हमारी जो प्रॉब्लम फेस होती है सोसाइटी के द्वारा वो कौन सी होती है? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी होती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। समझ आ रही बात ना। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ठीक, तो इसका आप लोग लिख दीजिए। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो रिसोर्स होता है हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और रिसोर्स का जो होता है कई सारे यूज होता है। अगर हमारे पास एक रिसोर्स आ गया, उस रिसोर्स का क्या होता है? बहुत सारा यूज होता है। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ना, मल्टीपल यूजेस। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? मल्टीपल यूजेस। जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक रिसोर्स है। क्या इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग पंखा चलाते हैं क्या? सिर्फ लाइट जलाते हैं क्या? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, कंप्यूटर चार्ज करते, कंप्यूटर चलाते हैं ना, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं ना। तो ये चीज बोल रहा है कि एक रिसोर्स हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल यूज करते हैं। समझ आ रही बात है? एक रिसोर्स हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर मल्टीपल यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इस वजह से भी क्या होता है? हमारे इकोनॉमी में कमी आती है। ठीक, इस वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? कमी आती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ा आगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। समझ आ रही बात ना। एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, यानी गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चर सिस्टम को क्या कर रही है? सपोर्ट करती है, तो किसको फॉलो करेगी? प्राइस सीलिंग को फॉलो करेगी या प्राइस फ्लोर को फॉलो करेगी? यानी ये बताइए यहाँ पर कि जो हमारे फार्मर हैं,
समझ रही बात ना भाई। अगर जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जो हमारे फार्मर हैं वो क्या बन जाते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। समझ रहे बात ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे प्रोड्यूसर कौन हुआ, फार्मर हुआ। ठीक, तो ये बताइए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट की बात कर रहा है, यानी कि किसान के सपोर्ट की बात कर रहा है। तो ये बताया किसान कौन हुआ, प्रोड्यूसर हुआ। तो ये बताओ प्रोड्यूसर किस सिचुएशन में खुश होता है, गवर्नमेंट किस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को खुश करेगी, प्राइस फ्लोरिंग में कि प्राइस सीलिंग में। समझ रही बात ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोड्यूसर कब खुश होता है, ये हमेशा खुश होता है कौन सी सिचुएशन में, प्राइस फ्लोरिंग की सिचुएशन खुश होता है। ये हमने बताया था ना कि प्रोड्यूसर हमेशा किस में खुश होता है, प्राइस फ्लोरिंग में, और किस में सैड होता है, प्राइस सीलिंग में। तो ये देखिए यहाँ पर जो फार्मर है, इस ऑप्शन यहाँ पे अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो फार्मर है वो कौन है, प्रोड्यूसर है। अब भाई यहाँ पे क्या बोला, नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट, यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट की बात कर रहा है भाई। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ना, फार्मर कौन, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सपोर्ट कर रही है। प्रोड्यूसर सपोर्ट किससे होगा, प्राइस फ्लोरिंग से होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। समझ आ रही बात ना। ठीक, यानी कि एक मूल्य तल और एक मूल्य सीमा। सीमा मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर जो होता है, इस सिचुएशन में जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है, सैड ना। मगर जो आपका कंज्यूमर होता है, जो आपका ग्राहक होता है, वो क्या होता है, खुश होता है। मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका प्रोड्यूसर है वो खुश होता है, खुश हो गया। मगर जो आपका यहाँ पे कंज्यूमर होता है सैड हो गया। समझ रहे बात ना। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यानी संतुलन मूल्य निर्धारण, संतुलन मूल्य निर्धारण। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होती है, दोनों बराबर हो जाती है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर हो जाती है। समझ आ रही बात ना। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बढ़ा गया। नेक्स्ट, व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर्स टू ना। कैपिटलिज्म से क्या पता चलता है यहाँ पर, समझ आ रही बात ना। ठीक, तो हम लोग ने बात किया था इंट्रोडक्शन पोर्शन में, जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो हमारी इकोनॉमी होती है, तीन होती है। एक होती है आपकी यहाँ पर कैपिटलिस्टिक होती है, एक होती है आपकी सोशलिस्टिक होती है, एक होती है आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है, एक होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक, एक होती है आपकी हमारी मिक्स इकोनॉमी होती है। लाइव हो मगर कोई कमेंट्स नहीं डालता, कोई चैट में कुछ लिखते नहीं, बड़े सीधे हैं सब। मिक्स्ड इकोनॉमी, समझ आ रही बात ना। ठीक, कम से कम समझ आया कर उसमें, हाँ ना, या कोई भी प्रॉब्लम होकर उसमें भी बोला करिए। समझ आ रही बात ना। ठीक, देखिए इकोनॉमी हमारी तीन तरह की होती है, एक होती है कैपिटलिस्टिक होती है, सोशलिस्टिक होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। समझ आ रही बात ना। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, हमारी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर जो रिसोर्स होता है, जहां पर रिसोर्स हो गया और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, रिसोर्स बोल दीजिए और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, इस इकोनॉमी कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाई प्राइवेट ना। यहां पे कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। मगर सोशलिस्टिक की बात करते हैं, यहां पर कौन कंट्रोल करता है, यहां पर आपका रिसोर्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाई, यहां पर कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, यहाँ पर गवर्नमेंट करती है। मगर जब मिक्स्ड इकोनॉमी आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कौन करता है, यहाँ पर कंट्रोल बाई बोथ, यहाँ पर दोनों लोग कंट्रोल करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। और हमारी इंडिया कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी इंडिया कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैपिटलिज्म, यानी किसकी बात कर रहा है, कैपिटलिस्टिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ मार्केट ना। तो यहाँ मार्केट का या कोई ऑप्शन सुटेबल लग नहीं रहा है, या बोला गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, नहीं, गवर्नमेंट की ओनरशिप कब होती है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल
जो गवर्नमेंट ओनरशिप मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का जो यहाँ पे जो कंट्रोल होता है, समझ आ रही बात ना, यहाँ पर जो रिसोर्स का कंट्रोल होता है, यानी ये बोल रहा है जो रिसोर्स होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल बाई गवर्नमेंट। यहाँ पर रिसोर्स कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और ये किस इकोनॉमी का पार्ट है, ये सोशलिस्टिक में होता है। किस में होता है, ये सोशलिस्टिक में होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या है, सोशलिस्टिक का एग्जांपल है। दूसरा बोला प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, जायज सी बात है। तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ पर जो आपका रिसोर्स है, जो आपका रिसोर्स है कंट्रोल बाई, जो आपका रिसोर्स है कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल बाई प्राइवेट कर रहा है। ठीक, और ये किसका पार्ट है, कैपिटलिस्टिक का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पार्ट है। तो यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म पूछ रहा है ना। ठीक, दूसरा बोला प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम एंड कार्स, ये तो गलत है। ठीक, बाकी सुटेबल एग्जांपल है ही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। समझ रही बात ना, ऑप्शन की सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बढ़ा गया। डेबेंचर इंडिकेट ना, डेबेंचर इंडिकेट, यहां पे किसी बात का डेबेंचर इंडिकेट की बात कर रहा है। तो डेबेंचर क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, या फिर डायरेक्टर का शेयर्स होता है, या फिर द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर होता है, या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। ठीक, अगर हम लोग डेबेंचर की बात करते हैं, अगर हम लोग डेबेंचर की बात करते हैं, तो डेबेंचर क्या होता है आपका, पार्ट ऑफ, डिबेंचर क्या होता है, पार्ट ऑफ बोरो फंड होता है। डिबेंचर क्या होता है, किसका पार्ट होता है, बोरो फंड का। समझ रही बात ना, बोरो फंड का पार्ट होता है। और ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। ये क्या होती है आपकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक के लिए क्या होता है, हम लोग इसको लेते हैं। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसका जो ब्याज होता है ना, जिससे हम लोग ने डिबेंचर यानी बोरोइंग की है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। समझ आ रही बात ना, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक, ये क्या होता है आपका, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। ठीक, डिबेंचर कैसा होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो डिबेंचर एक फीचर होगा, डिबेंचर क्या होता है, बोरो फंड का पार्ट होता है। दूसरा बोल रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है, लंबे समय के लिए होता है। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसका, फिक्स्ड होता है। समझ आ रही बात ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बढ़ गया। नेक्स्ट, द ओनर ऑफ द डिबेंचर इज क्वालिफाइड फॉर ना। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो डिबेंचर होता है ना, अभी मैंने फीचर्स बताया नहीं बताया, जो डिबेंचर होता है, जो डिबेंचर का ओनर, देखो जो डिबेंचर होता है, डिबेंचर के ओनर, ओनर का मतलब क्या होता है, यानी डिबेंचर के ओनर को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। यानी भाई डिबेंचर को जो होल्ड करके रखा है उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। अब डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में, डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है, तो डिबेंचर ओनर को रिटर्न में क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर ओनर को क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यानी यहाँ पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए पहले ही ऑप्शन देखिए आपको, डिबेंचर ओनर को क्या मिलता है, यानी डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा क्या बोला, कंपनी वोटिंग राइट। कंपनी वोटिंग राइट पता है किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। वोटिंग राइट किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक, फर्म प्रॉफिट शेयर्स, ये भी किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ये भी किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक, और डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। ये किसको मिलता है, प्रेफरेंस, 2 सेकंड, किसको मिलता है, ये
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ये किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर को मिलता है। ये किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर को मिलता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर को मिलता है। समझ आ रही बात ना? ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो अखिलेंद्र, समझ आ रही बात ना यहां तक? बढ़ा गया? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है, यानी वित्तीय प्रबंध का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ठीक, तो टू मिनिमाइज द रिस्क ना, यानी रिस्क को क्या करना, कम करना, यानी कि जोखिम को कम करने के लिए। ठीक, दूसरा बोला टू मैक्सिमाइज द ओनर वेल्थ, भाई जो ओनर है, जो आपके शेयर होल्डर है, उनकी वेल्थ को क्या करना, मजबूत करना, यानी मालिक की संपत्ति को अधिकतम करने के लिए, मालिक की संपत्ति को बढ़ाने के लिए इनका मेन मोटिव ये होता है। या फिर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, या फिर आपका रिटर्न क्या हो, ज्यादा हो, या फिर आप क्या करो, प्रॉफिट को बढ़ा सको। समझ आ रही बात ना? तो भाई सारे ऑप्शन तो पॉजिटिव में लग रहे हैं। अगर आपका कोई एक ऑप्शन, अगर पता क्या होता है आपका, अगर कोई ऑप्शन आपका होता ऑल ऑफ दीज होता, तो क्या होता, सारे करेक्ट हो जाते हैं। मगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध। ठीक, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट का नाम दे रहा है ना, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस की बात कर रहा है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस की बात कर रहा है, मैनेजमेंट मतलब मैनेज की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। और फाइनेंस को मैनेज को करता कौन है, ये डन बाय फाइनेंशियल मैनेजर। ये कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर करता है। भाई जो फाइनेंशियल आपका मैनेजर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है। और इसका काम क्या होता है, अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, अरेंज करता है। इसका काम क्या होता है, अरेंज करना, अरेंज कैपिटल, यानी कि पूंजी का जुगाड़ बनाना, कि कहां से पूंजी हमको लेना है ना सस्ते में। भाई अगर मैं किसी वो कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हूं तो मेरी ड्यूटी बनती है कि कहां से सस्ते में फंड को उठाऊं, यानी अरेंज करना। ठीक है, अरेंज करने के साथ साथ क्या करना, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना ना, यानी अगर मैंने फंड को अरेंज तो कर लिया, मगर कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ता है, उस फंड को सही जगह ना यूज भी तो करना है। तो यानी क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज भी करता है। क्या करता है ये, ऑप्टिमम यूटिलाइज, यानी कि अच्छे तरीके से फंड को यूटिलाइज करना भी इसकी ड्यूटी होती है। ठीक, और इसकी सबसे पहली ड्यूटी होती है कि हमारे बिजनेस में एस्टिमेट करना, यानी अंदाजा लगाते हैं कि एस्टिमेट करते हैं यहाँ पर कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, एस्टिमेट फंड रिक्वायरमेंट। ठीक, अगर ये समझिए आप मान लीजिए आप किसी बिजनेस में फाइनेंस मैनेजर हो, तो आप पता क्या करोगे, सबसे पहले आप बिजनेस के अंदर अंदाजा लगाओगे। आपका काम क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कितने पैसे की जरूरत है, पहले ये पता करो, ये आपकी ड्यूटी होती है। फिर जितना पैसे जरूरत है उतने पैसे को आप सस्ते में मार्केट से अरेंज करो। ठीक, मार्केट जब वो पैसे अरेंज करके ले आओ, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि इस पैसे को कहीं वेस्ट नहीं करना, इसको क्या करना है, फुल्ली यूटिलाइज करना है। ठीक, तो ये क्या था, फाइनेंस मैनेजर ड्यूटी होती है। तो ये सारे काम करके इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ये मैक्सिमाइज करता है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मेन मोटिव क्या होता है, अगर इनका मेन मोटिव, अगर इनका मेन मोटिव की बात करते हैं, यानी प्राइमरी मोटिव, अगर इसके हम लोग प्राइमरी मोटिव की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ। समझ रही बात ना? क्योंकि अब ये भी जानिए कि अगर ये सारे काम हो जाएंगे तभी तो ओनर के वो वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी ना। अगर हम लोग रिस्क को कम कर लेंगे ना, अगर हम लोग रिस्क को कम करते हैं, रिटर्न को ज्यादा कमाते हैं, प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं, तो इन सबका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, ओनर के वेल्थ को। अगर मैं बोलूंगा कि जो संपत्ति है, ओनर की जो संपत्ति, उसको मजबूत करनी है, उसको बढ़ानी है, तो जाहिर सी बात है ना, अगर इसको हमको बढ़ाना है तो ये तीनों काम तो होने चाहिए ना। रिस्क कम होंगे तभी तो ओनर की वेल्थ बढ़ेगी।
मैक्सिमाइज रिटर्न होंगे तो भी ओनर की वेल्थ बढ़ेगी, और रेस प्रॉफिट होगा तो भी ओनर की वेल्थ बढ़ेगी। समझ रहे ना? चारों ऑप्शन को टिक तो कर नहीं सकते, ऑल ऑफ दिस तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऑप्शन को टिक किया करेंगे ऐसी सिचुएशन में जिसके अंदर सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक इंक्लूड होंगे। तो अगर मैं इस ऑप्शन को टिक करता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। समझ आ रही बात ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही बात ना? ठीक, बढ़े आगे। अब देखिए द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, भाई जो शेयर्स की प्राइस होती है, यानी कि जो आपकी शेयर की जो प्राइस होती है, समझ आ रही बात ना? यानी जो आपके शेयर की प्राइस, यानी शेयरों का बाजार का मूल्य तय कौन करता है? किसको गवर्नमेंट तय करती है? इन्वेस्टमेंट मार्केट या गवर्नमेंट या शेयर होल्डर, कौन तय करता है? अगर शेयर होल्डर की बात करें, हाँ शेयर होल्डर क्या करेगा, प्राइस ज्यादा कर लेगा, तो ये तो तय करेगा नहीं। ठीक, कंपनी भी नहीं सेट करती है, कंपनी कभी अपनी शेयर की प्राइस सेट करेगी क्या? नहीं ना। समझ आ रही बात ना? ठीक, गवर्नमेंट भी नहीं सेट करती है, आरबीआई थोड़ी नहीं है गवर्नमेंट की जो सेट करेगी, भाई ये कोई आरबीआई से रिलेटेड चीज तो है नहीं यहाँ पर। तो ये ध्यान है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में क्या होता है, जो शेयर प्राइस होती है वो डिसाइड, शेयर प्राइस होती है वो डिसाइडेड बाई या फिर ना डिसाइडेड बाई या फिर सेट बाई मार्केट फोर्सेस। कौन करता है? मार्केट फोर्सेस की वजह से सेट होता है, मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई किसके बेसिस होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस सेट होती है शेयर की। ये ध्यान रखिएगा भाई, कहते नहीं है रिलायंस का शेयर की प्राइस बढ़ गई, रिलायंस के शेयर की प्राइस गिर गई, टाटा के शेयर की प्राइस बढ़ गई, टाटा के शेयर की प्राइस गिर गई। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? क्या टाटा कंपनी डिसाइड करती है क्या? नहीं। कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। तो ये ठीक, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कोई शेयर प्राइस, कोई शेयर है, ठीक, कोई शेयर की डिमांड, अगर किसी शेयर्स की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसका मतलब क्या है, खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। जब किसी चीज की खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं, उस समय का, जैसे टमाटर की बात करते हैं, टमाटर बेचने वाले कम थे, मतलब बिक कम रहा था, सप्लाई कम थी, और खरीदने वाले ज्यादा थे, तो उस समय क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। ठीक, इस केस में क्या होता है, शेयर की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। इस केस में क्या होता है, शेयर की जो प्राइस होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यह ध्यान रखिएगा। मगर जब आपकी डिमांड क्या होती है, कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, जैसे कोई कंपनी बंद होने वाली या फिर कोई खबर मिल गई कि ये कंपनी का ओनर मरने वाला है, ठीक, तो सबको पता लगा कि कंपनी का ओनर मर गया तो कंपनी डूब जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लोग शेयर की प्राइस, शेयर बेचने लगते हैं। जब सप्लाई आपकी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, यानी कि बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं, उस केस में क्या होता है, शेयर प्राइस कम होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। शेयर की प्राइस को कोई डिसाइड नहीं करता है, जैसे हमारे करेंसी की वैल्यू होती है ना, ठीक, एक डॉलर में कितना रुपीस होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब हम डिसाइड थोड़ी नहीं करते ना, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये सब मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। समझ रहे बात ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लाइक ये हमेशा ध्यान रखिएगा, शेयर की प्राइस कैसे बढ़ती घटती है, जब बेचने, यानी यहाँ पे बेचने वाले नहीं, यहाँ खरीदने वाले ना, यहाँ पे क्या होता है, परचेस करने वाले, अगर परचेस करने वाले ज्यादा होंगे और सेल करने वाले कम होंगे, तब क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगी। ठीक, अगर यहाँ पर परचेस करने वाले कम होंगे और यहाँ पे क्या, सेल करने वाले ज्यादा होंगे, तब ये होगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े आगे। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स इकोनॉमी? भाई हमने बात किया था ना, मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जहां पर पब्लिक भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है। ठीक, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, मिक्स इकोनॉमी के अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट भी काम करती है और यानी कि गवर्नमेंट भी काम करती है। ठीक, प्राइवेट किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, ये किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए। मगर जो गवर्नमेंट काम करती है किसके लिए करती है, वेलफेयर के लिए करती है। किसके लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए करती है। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका, यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बढ़े आगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जीएनपी? समझ आ रही बात ना? ठीक, तो इससे रिलेटेड टॉपिक जो है हम लोग आगे वाली नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक, इसको हम लोग डिटेल में, क्योंकि आज टाइम कम है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने कितने 11 क्वेश्चन को यहाँ पर किया। ठीक, इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
ठीक, तो आज के सेशन को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कमेंट्स करिएगा, जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक, और डेली 9 बजे लाइव जुड़ा करिएगा। आप कल अकाउंट्स की क्लास रहेगी आपकी, वो अमिताभ सर लेंगे। ठीक, उसको भी जरूर लाइव ज्वाइन करिएगा। ठीक, तो आज के सेशन में यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।